जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूँ फिलोफोन पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। इस इतिहास की कार्यशाला में आप सभी का स्वागत किया जाता है और जुड़ जाइए एक बार, उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इसको ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यू अपडेट रहती है तो आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्ट रखती है। फिलोफॉर्म पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासेस स्टार्ट है, जिसके अंदर आप अगर आप पेपर फर्स्ट परचेज करते हैं तो आपको 1999 पे करना रहता है। अगर आप पेपर सेकंड लेते हैं तो उसके लिए भी आपको 1999 पे करना रहता है। अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो आपको 2999 पे करना रहता है। आप कूपन कोड यूज कीजिए VIK10, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा फिलोफॉर्म के हर बैच पर। इसके अंदर आपको नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस आपकी रहती है, MCQ प्रैक्टिस आपका रहता है। ठीक है, तो जुड़ जाइए एक बार, फिर क्लास को शुरू करेंगे। रेखा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जुड़ जाइए। तो रामकृष्ण मिशन पर हम आए हुए थे और रामकृष्ण मिशन किस तरफ जी, कुछ हद तक आप बोल सकते हैं उनको कि इनके राजनीतिक उत्तराधिकारी थे। बिल्कुल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुछ हद तक आने दीजिए सभी को, एक बार फिर इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जुड़ जाइए एक बार। अंजलि, अच्छी कोशिश की अंजलि, वेरी गुड। शब्बा, हाँ, कहीं नहीं मिलेगा और ना ही मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मतभेद चला हुआ है। मतभेद को लेकर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं क्लियर करता हूँ इस चीज को। नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है, नहीं है वो उसके उत्तराधिकारी, नहीं है वो राजनीतिक। हालांकि राजनीतिक अपना गुरु भी नहीं माना है पंडित जवाहरलाल नेहरू तो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो इनको अपना राजनीतिक गुरु तक नहीं माना है। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पूछ लिया जाए, तो राजनीतिक गुरु अगर किसी ने माना है, नहीं, राजनीतिक गुरु विनोबा भावे ने माना है। विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना है। आध्यात्मिक गुरु होते साथ साथ इनके राजनीतिक गुरु भी थे। उसके बाद आपने मीरा बहन का नाम सुना है? मीरा बहन, मीरा बहन, कल आपने स्टडी किया, आपने सर्च किया है, नोवेल्स आपने पढ़े होंगे काफी, तो अब मुझे बताइए, आपने मीरा बहन के बारे में सुना?
थीसिस आपने बहुत सारी पढ़ी होगी, मीराबेन, है ना। तो ये एक क्या थी, एक इनकी स्टूडेंट बनी थी, एडमिरल कमांडर के रूप में भारत आई थी। कमांडर के रूप में भारत आई और भारत में इनकी शिष्य बनी। और मीराबेन मेडलिन, मेडेलिन इसका मूल नाम था। और मेडलिन को मीराबेन नाम महात्मा गांधी जी के द्वारा बना दिया गया था। ये इनकी शिष्या थी। क्या थी? शिष्या, इनकी शिष्या थी। ठीक है। इनके राजनीतिक उत्तराधिकारी कोई नहीं है। मेरा मंतव्य सिर्फ ये था कि आप कुछ ना कुछ रीड करके आओ और कुछ ना कुछ अलग आप सीखो। उससे अलग आप अगर विनोबा भावे जी को और ज्यादा रीड करते तो इन्होंने अलग अलग स्थानों पर स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या किया है, आंदोलनों में भाग लिया है। गांधी जी की तरह लाठी लेकर चलते थे। चलते थे। क्लियर है? गुड मॉर्निंग नुसरत जहां बहन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। समझ में आ गए? वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, और आएगा भी जिसका पंडित जवाहरलाल नेहरू आंसर नहीं होगा, इतना ध्यान में रखना। ठीक है। तो इनके जो विनोबा भावे ने अपना राजनीतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु किसको माना है? पंडित इसको महात्मा गांधी जी को माना है। लेकिन आध्यात्मिक उत्तराधिकारी तो हमने विनोबा भावेचार्य को बना दिया, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी उनका अभी तक कोई नहीं। इस शिष्य की बात मैंने की, मीराबेन मेडलिन से थी। मेडलिन इसका असली नाम था। विदेशी महिला थी, कमांडर के रूप में भारत आई थी और भारतीय नाम इसे महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। मीराबेन नाम दिया गया था। और ये शिष्य थी इनकी। विनोबा भावेचार्य ने अलग अलग स्थानों पर जाकर अलग अलग रूप से महात्मा गांधी जी के आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया और व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। दूसरे व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आंदोलन में इन्होंने जो गांधी जी की तरह लाठी लेकर चलते थे। तो हम शुरू करते हैं अपना रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन को हम शुरू करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को कोलकाता में की थी। स्वामी विवेकानंद को नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि माना जाता है। इन्होंने रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेल्लूर में बनाया था। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बहन। इन्होंने अपना जो मुख्यालय वो कहाँ पर बनाया था? बेल्लूर में बनाया था। और इस मिशन के सिद्धांतों में वेदांत दर्शन आपको देखा जाता है। क्या देखा जाता है? वेदांत दर्शन दिखाई देता है। Ramakrishna Mission was founded by Swami Vivekananda in Kolkata on May 1st, 1897. Swami Vivekananda is considered a representative of New Hinduism. He made the headquarters of
रामकृष्ण मिशन इन बेल्लूर। अंजलि, मैं कल बोल तो रहा था कि अंजलि काफी नजदीक है इस चीज के लेकर। जब उसने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मुझे बताया था तो मैंने बोल दिया था कि वो काफी नजदीक है, सही दिशा में है। उस वजह से एक चीज लिखनी थी कि सर इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु तो माना है लेकिन अभी तक इनको उत्तराधिकारी नहीं माना गया। ठीक है, चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और 12 जनवरी को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस में? युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1863 में कलकत्ता में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उन्होंने भारतीय दर्शन के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन का भी अध्ययन किया था। 1880 में रामकृष्ण मिशन 1880 में रामकृष्ण परमहंस से इनकी भेंट हुई थी और इनके शिष्य बन गए थे। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गंगाधर चट्टोपाध्याय था भाई। और गदाधर भी आपको कहीं पर मिल सकता है। गदाधर चट्टोपाध्याय भी आपको मिल सकता है। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में गंगा नदी के पूर्वी तट पर एक मंदिर है, दक्षिणेश्वर काली देवी मंदिर। ये उसमें पुजारी थे और इन्हें दक्षिणेश्वर ठीक है, दक्षिणेश्वर संत के नाम से विख्यात है। विख्यात थे विख्यात थे। इन पर भैरवी प्लस तोतापुरी जैसे संतों का प्रभाव था। इन्होंने कहा था कि संसार के सभी धर्म हैं, सच्चे रूप में वो ईश्वर तक पहुंचने के लिए विभिन्न मार्ग हैं। क्या कहा था? कि संसार के अंदर जितने भी सच्चे धर्म हैं वो विभिन्न मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने के लिए। उन्होंने धर्म एकता और मानव सेवा पर सर्वाधिक बल दिया था। धर्म एकता और मानव सेवा पर अधिक बल दिया था। क्लियर है? Vivekanand was born in Kolkata on January 12, 1863. His childhood name was Narendra Nath. He studied Indian philosophy as well as Western philosophy. He met Ramakrishna Paramahansa in 1880 and became his disciple. The original name of Gangadhar Chattopadhyay was। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद की हम बात करते हैं। 1880 में इसकी भेंट हो जाएगी। तो 1891 में क्या होगा? 1880 में इनको गुरु मान लिया। 1891 में स्वामी विवेकानंद जी ने संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। संपूर्ण भारत की
यात्रा की थी और जितनी भी भारत की गरीबी थी, भूखमरी थी, उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया था, प्रत्यक्ष दर्शन किया था। भ्रमण के दौरान जैसे वो घूम रहे थे तो वो कहां पर पहुंच जाते हैं, वो राजस्थान पहुंच जाते हैं। भ्रमण करते करते राजस्थान पहुंच जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी पर, कहाँ चले जाते हैं, खेतड़ी। तांबे के लिए फेमस है भाई खेतड़ी, ठीक है। रियासत के महाराज, महाराजा कुंवर सिंह, कुंवर अजीत सिंह, अजीत राज सिंह के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखा था। अब देखो, नरेंद्र दत्त से, नरेंद्र दत्त से विवेकानंद बनने की जर्नी ये थी। 1891 में देश का भ्रमण शुरू कर दिया, ठीक है। तो भ्रमण करते करते कहां पहुंचे, खेतड़ी के अंदर पहुंचे। खेतड़ी कहां पर है, राजस्थान के अंदर है। महाराजा कुंवर अजीत राज सिंह यहाँ पर थे, तो उन्होंने सुझाव दिया कि महाराज, महात्मा संत, महान संत, आप अपना नाम क्या रख लीजिए, विवेकानंद रख लीजिए। फिर आगे महाराज खर्च करेंगे सारा कुछ, तो खर्च करेंगे तो 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित, 11 सितंबर को हुआ था भाई, 11 सितंबर को आयोजित, अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित पहला विश्व धर्म सम्मेलन हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। 11 सितंबर 1893 को इन्होंने भाषण दिया और सुप्रसिद्ध जो भाषण था प्रसिद्ध हो गया। विवेकानंद के भाषण के विषय में द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा। न्यूयॉर्क हेराल्ड का एक पत्र है भाई, एक समाचार पत्र। समाचार पत्र क्या लिखता है कि विवेकानंद का भाषण सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में जहाँ स्वामी जैसे ज्ञानी रहते हैं, वहां सुधारने के लिए पश्चिम से प्रचारक भेजने की बात करने कितनी मूर्खतापूर्ण। कहते हैं कि भारत जैसे महान देश में जहां पर स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत हैं, अगर हम वहां पर अपने पश्चिम से दार्शनिकों को वहां पर भेज रहे हैं, प्रचारकों को वहां पर भेज रहे हैं इसको सुधारने के लिए, तो वो एक क्या है, वो एक मूर्खतापूर्ण बातें हैं। और इसी के साथ इन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला, तूफानी भ्रमण करने वाला साधु भी कहा जाता है। तूफानी भ्रमण करने वाला साधु नहीं कहा जाता। प्रिया गुड मॉर्निंग बहन, सुप्रभात। और इनके द्वारा एक भविष्यवाणी की गई है भाई। क्या भविष्यवाणी की है कि समस्त विषयों पर सर्वहारा वर्ग और दलितों का शासन होगा। इनकी भविष्यवाणी जो है विवेकानंद जी की, वो मैं लिखवा देता हूं, भविष्यवाणी है इनकी। समस्त विषयों पर, समस्त विषयों पर सर्वहारा प्लस दलितों का शासन होगा। दलितों का शासन होगा, ठीक है। राजनीतिक दलितों का शासन होगा और इसकी शुरुआत रूस व चीन से होगी। कहां से होगी, रूस व अथवा चीन से होगी। 3 वर्षों तक स्वामी विवेकानंद शिकागो रहे थे। कहां पर रहे थे, शिकागो, शिकागो रहे थे, ठीक है, 3 वर्षों तक। परमदीप उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर मतभेद है, क्योंकि राजनीतिक उत्तराधिकारी उनका कहीं नहीं मिलता। हालांकि अपना राजनीतिक गुरु पंडित जो महात्मा गांधी जी को
विनोबा भावेचार्य ने माना है। वो उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के साथ साथ उनके वो विनोबाचार्य के क्या है, वो राजनीतिक गुरु भी हैं। और जो इनकी शिष्य थी मीरा बेन थी, और मीरा बेन एक विदेशी महिला थी, मेडेलिन जिसका असली नाम था, और हिंदू नाम से महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी मेघ बणिया वंश से थे। क्या थे? मेघ बणिया समुदाय से थे। और इनकी अलग अलग पिक्चर्स आपको विकिपीडिया पर मिल जाएगी कि वो जब स्कूली के अंदर थे उनकी चेहरा कैसा था। बड़े हैंडसम थे भाई, चेक करना कभी फोटो उनकी। एक ही फोटो देखते हो आप तो, जो उनके बुढ़ापे की है, जो कभी जवानी की तस्वीर देखना महात्मा गांधी जी की, चेक करके कितने हैंडसम थे। विकिपीडिया पे मिल जाएगी आपको। Gave his speech and become famous about Vivekanand speech. The New York Herald wrote that after listening to the speech of Vivekanand, it seems that how foolish it is to send purchasers of from the west of to reform a country like India, where is wise man like Swami lives. स्वामी विवेकानंद जी 3 वर्षों तक शिकागो में थे, और 1896 में इन्होंने न्यूयॉर्क में तो वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? न्यूयॉर्क में तो और वेदांत सोसाइटी, और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की थी। विवेकानंद ने विवेकानंद जी ने पूरे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा जर्मनी की यात्रा की थी। चार वर्षों तक विदेशों में भ्रमण करने के बाद 1897 में स्वदेश वापस लौटे थे। क्लियर है? Swami Vivekananda lived in Chicago for 3 years, and in 1696 he founded Vedanta Society in New York and Shanti Ashram in California. स्वामी विवेकानंद जी ने 1899 में पुनः अमेरिका गए। देखो वापस कब आ गए? 2 साल बाद ही वापस आ गए 1899 में। और 1900 में दूसरे जो पेरिस के अंदर जो दूसरा धार्मिक सम्मेलन हुआ था, इसके अंदर भी भाग लिया। और इसकी हेडिंग क्या थी? इसका लोगो क्या था? इसका स्लोगन क्या था? इसका शीर्षक जो था, कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री, रिलीजन्स। 4 जुलाई 1902 को कलकत्ता में इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? कलकत्ता में इनका देहांत हो जाता है। अठारह में कलकत्ता के पास वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय स्थापित किया गया। और दूसरा मुख्यालय इन्होंने कहां पर स्थापित किया था?
दूसरा हेडक्वार्टर अल्मेडा के पास, अल्मेडा के पास मायावती स्थान पर स्थापित किया गया। ठीक है, एक तो इनका कोलकाता के अंदर वेल्लूर में है और एक कहां पर है, अल्मेडा के पास मायावती के स्थान पर। स्वामी विवेकानंद जी ने मानव सेवा का सबसे बड़ा धर्म बताया है। स्वामी विवेकानंद went to America again 1899. 1900 he participated in the second religious conference held in Paris. He died in Kolkata on July 4, 1902. 902 के अंदर इसकी डाइड हो जाती है। एक आयरिश मूल की महिला थी भाई, आयरिश, आयरिश मूल की महिला थी जिसका नाम था मार्गरेट नोबल। मार्गरेट नोबल जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं, सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं, निवेदिता के नाम से जानते हैं। ये इनकी शिष्या बनी और इनकी मृत्यु के बाद रामकृष्ण मिशन का प्रचार प्रसार किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना रूसी महिला मैडम एचपी ब्लातुस्की ने के द्वारा 1875 में की गई थी। 1889 में इसका प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। कौन सी सोसाइटी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। स्थापना 1875 में, जिसमें आर्य समाज की स्थापना की गई थी, उसी समय थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1875 में। मैडम एचपी ब्लात्सुकी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बाद में ये क्या थी, एक रूसी महिला थी, क्या थी भाई, रूसी महिला ये थी। अमेरिका के सेना के कर्नल, अमेरिकी सेना के कर्नल एमएस अल्कोट भी इनसे मिले और 1889 के अंदर इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से हटाकर बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया। कहां से, न्यूयॉर्क से बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया। 1882 में इन्होंने अपनी सोसाइटी का
अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के समीप। अडयार में स्थापित किया। अडयार में स्थापित इन्होंने किया। बंबई, बेंगलुरु, सूरत तथा लुधियाना कहाँ काम पर भाई? बेंगलुरु, बेंगलोर से में बोलते हैं इसको बेंगलोर, बंबई, लुधियाना, सूरत, यहां पर इन्होंने इसकी शाखा स्थापित की थी, शाखाएं स्थापित की थी। क्लियर है? कमेंट करना एक बार। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्म के सिद्धांतों पर विश्वास रखती है। इस पर कर्म के सिद्धांतों पर विश्वास रखती थी। देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, 1875 में स्थापना हुई। मैडम एच पी ब्लात्सकी ने की थी। रूस की महिला थी, रूसी महिला थी। अमेरिकी सेना के कर्नल थे एम एस अल्कोट, इसके साथ मिल गए। 1889 में इन्होंने न्यूयॉर्क से कहा गए, बंबई आ गए। ठीक है, देखो ये दो है भाई, एक फीमेल एक मेल है। दोनों घूमने के लिए कहाँ गए? 1889 में बंबई गए। न्यूयॉर्क से कहाँ पर आए? भारत घूमने आए, बंबई। बंबई से फिर अपना ये कहाँ चले गए? इनका मन नहीं लगा तो ये 1882 में, अब देखिए भारत में ही है, ये चले गए अंतरराष्ट्रीय जो मद्रास के समीप अडयार में चले गए थे, वहीं पर ये रुके। और बेंगलुरु, बंबई, सूरत, लुधियाना, यहाँ पर इन्होंने अपनी शाखाएं स्थापित की थी। कर्म के सिद्धांतों पर ये विश्वास रखते थे। अब बताइए, क्लियर? Theosophical Society. The Theosophical Society was founded by the Russian lady Madam H.P. Blavatsky in 1875. In 1879, its head office was shifted from New York to Bombay. बेंगलुरु, मुंबई, सूरत, लुधियाना में इसकी शाखा स्थापित की गई थी। 1882 में इन्होंने अपनी सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के पास अडयार में स्थापित कर दिया था। Its branches were established in Bangalore, Mumbai, Surat, and Ludhiana, and in 1882 he established the international headquarters of his society अडयार नियर मद्रास। अब समय आ जाता है 1888 का भाई। कब? 1888 में एनी बेसेंट इंग्लैंड में इस सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण कर लेती है। और 1907 में जब कर्नल आल्ट की मृत्यु हो जाती है तो कर्नल आल्ट की मृत्यु के दौरान ये इसकी अध्यक्ष बनती है। और 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे और 1893 में ही वापस लौट आए थे। और जहां पर हमारे स्वामी विवेकानंद जी क्या कर रहे हैं? 4 साल वहां पर क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर रहे हैं वहां पर। 1907 में कर्नल ऑल्ट की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद ये अध्यक्ष बन जाती है। सोसाइटी की जो विचारधारा थी, देव विज्ञान की इसको संज्ञा दी गई है। देव विज्ञान की संज्ञा दी गई है। जो सोसाइटी की विचारधारा है उसे किसकी संज्ञा दी गई है? देव विज्ञान की संज्ञा दी गई है। Annie Besant joined the society in England in 1888 and became the president after the death of Colonel Alcott in 1907.
एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में किसकी स्थापना की थी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। इसमें पाश्चात्य शिक्षा पढ़ाई जाती थी और बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से इसे कॉलेज बना दिया गया। उस कॉलेज का नाम रखा गया हिंदू बनारस विश्वविद्यालय। बनारस BHU, बिल्कुल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा गया था। और आयरलैंड के होम रूल लीग की भांति भारत में इसने भी क्या चलाया था? एक आंदोलन चलाया था, जैसे, ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन इसने भारत में भी चलाया था 1916 के अंदर। वो जब हम इंडियन नेशनलिज्म रीड करेंगे तब उसको हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने छुआछूत जाति पाति बाल विवाह आदि का विरोध किया था। विरोध इन्होंने किया था। तो यहां तक कोई डाउट किसी को? यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1828 में हेनरी वियन डेरोजियो के द्वारा की गई थी। किसने की थी? हेनरी वियन डेरोजियो के द्वारा 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, जो प्रेस पर प्रतिबंध लगा है उसकी स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा, जमींदारों के अत्याचारों में रियायतों की सुरक्षा। जमींदारों से रैयतों की सुरक्षा। रैयत समझते हो? रैयत बोला जाता है किसानों को। सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? भारतीयों की नियुक्ति। अगर आपसे पूछे कि डेरियोजियो जी किस क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, तो फ्रांस की क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। फ्रांस की क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। प्रभावित थे। फ्रांस की क्रांति हुई कब थी? कमेंट करने एक बार। सत्रह सौ उनासी। गुड। यंग बंगाल आंदोलन का प्रभाव, बिल्कुल 1789। वेरी गुड, सभी का गुड, बड़े होशियार हो चुके हैं भाई, अच्छी बात है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रभाव बंगाल से बाहर भी दिखाया गया है। 1834 ईस्वी में मुंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना की गई थी और जहां के विद्यार्थियों ने यंग बंगाल की तर्ज पर यंग मुंबई आंदोलन शुरू किया गया था।
परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा तथा उनके 3 सहयोगियों के द्वारा 1849 में की गई थी। उनके 3 सहयोगी कौन कौन थे? दादोबा पांडुरंगा, बालकृष्ण जयकर, जांबेकर शास्त्री। इन तीनों के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। 1849 में की गई थी, महाराष्ट्र में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है धर्म तथा समाज में सुधार लाकर असमानता तथा भेदभाव को मिटाना था। द Paramhans Mandali was founded by the Atmarang Panduranga and his 3 associates in Maharashtra in 1849. Its main objective was to eradicate inequality and discriminations by the bringing reforms in religion and society. अब अलीगढ़ आंदोलन से पहले हिंदू महासभा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना वीडी सावरकर ने 1907 में की थी। कब की थी? 1907 में की थी, महाराष्ट्र में। जब इसे किस नाम से जाना जाता था? नाम दिया गया था हिंदू सभा। उस समय काम क्या था इसका? मुस्लिम लीग के जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है, जिसका जो सांप्रदायिक नीतियां हैं मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीतियों का विरोध करना था। ठीक है, क्या करना था? विरोध करना था। और हिंदू राष्ट्रवाद का सिद्धांत इस समय सभा में दिखाया जाता है, इस संगठन के अंदर हमें दिखाई देता है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ये वही पंडित मदन मोहन मालवीय है जो 1931 के अंदर क्या करवाएंगे? पूना पैक्ट करवाएंगे। पूना समझौता इन्हीं के प्रयासों से होगा। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी जी यरवदा जेल के अंदर हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास ज्यादा बार जाने का काम कौन करेंगे? मदन मोहन मालवीय करते हैं। ये कहते हैं कि अगर गांधी जी मारे गए तो आपको इस देश में नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि यरवदा जेल के अंदर गांधी जी जो 1931 के अंदर वो जो सांप्रदायिक मंचांड आया था उसके विरोध में ये वहां पर थे। ठीक है, जब उन्हें पता चला कि जैसे हिंदू और सिख मुस्लिम इन तीनों को भी बांट दिया गया है, तो उन्होंने देखा कि हिंदुओं को भी दलित और हिंदुओं के अंदर बांट दिया, दलितों को भी अलग मत देने का निर्णय दे दिया है, सांप्रदायिक दे दी गई है। तो उनके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने विरोध किया था, और वहीं से ही निकल कर आएगा आरक्षण की। करेंगे आगे, इतिहास के अंदर अभी काफी हमारा बचता है छोटी छोटी चीजें, तो हमको उनको अच्छे से रीड करेंगे। तो मुस्लिम लीग के जो गोलमेज सम्मेलन, बिल्कुल गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही इनको दे दिया गया था, कर दिया गया था, सांप्रदायिक मंचाण वहां पर आया था। मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता जो नीतियां हैं उनका विरोध करना था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या किया? राजा और जो क्षेत्रीय राजा थे, क्या थे? क्षेत्रीय
जितने भी क्षेत्रीय राजा थे और महाराजा थे, सबको बुलाया और 1915 के अंदर एक सम्मेलन रखा। ठीक है, क्या रखा? 1915 के अंदर एक सम्मेलन रखा। वो सम्मेलन कहाँ पे रखा? वो सम्मेलन रखा हरिद्वार में। हरिद्वार में। तो इसके प्रथम अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, तो इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसके प्रथम अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा का गठन किया गया राष्ट्रीय स्तर पर। क्या किया गया? अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया गया। उसके प्रथम अध्यक्ष महाराजा मनिंदर चंद्र नंदी को बनाया गया था। नंदी को इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये फर्स्ट अधिवेशन था और सेकंड अधिवेशन में पंडित मदन मोहन वालिया को चुना गया था। क्लियर है? कमेंट करना एक बार, समझ में आ गया? अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। सर सैयद अहमद खान का जन्म दिल्ली में 17 अक्टूबर 1817 को हुआ था। इनके पूर्वज ईरानी सामंत थे। कहां पर थे? ईरानी सामंत इनके पूर्वज हुआ करते थे। द अलीगढ़ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1875 by Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan was born in Delhi on October 17, 1817. His initiators were ईरानी फेड्यूटर्स। देखो कब हुई अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना? 1875 में। और 1875 में क्या हुआ? आर्य समाज की स्थापना हुई थी। बिल्कुल। और आर्य समाज की स्थापना के साथ साथ 1875 में हमने अभी पढ़ा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अब 3 चीजें याद हो गई, 3 चीजों में से 2 तो याद ध्यान में रहेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं डेट्स को रिलेट करके पढ़ो। क्या करके पढ़ो? रिलेट करके पढ़ो। यहाँ पर 1817 है, अगर मैं यहाँ पर 1917 और इससे एक साल पीछे चला जाऊं तो 1916 का एक अधिवेशन होगा जिसमें कांग्रेस का नरम दल और गरम दल एक हो जाएगा। अंबिका चरण मजूमदार यहाँ पर क्या करेंगे? सॉरी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। तो इनका विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। ठीक है, सूरत अधिवेशन के दौरान इनका क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। वेरी गुड रेनू, ऐसे चीजें पढ़ो। एक बार पूरी कंप्लीट हो जाने दो हमारी जो क्लासेस है। तो हमारी जो एक क्लास होगी उसके अंदर हम डेट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट हैं वो कंप्लीट डेट्स हम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, सभी ग्रेजुएशन में ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। इस आंदोलन का उद्देश्य आधुनिक विचारों और पाश्चात्य शिक्षा द्वारा मुस्लिमों की स्थिति में सुधार करना था। द एम ऑफ द मूवमेंट वाज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ मुस्लिम थ्रू मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। कोई बात नहीं चंपा, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर देना। गुड, तीसरी बार रिवीजन कर रहे हो तो अच्छे से होगा।
शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने सबसे पहले 24 मई 1875 को महारानी विक्टोरिया की वर्षगांठ के अवसर पर अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की थी। कंफ्यूजन इसलिए हो जाती क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहे अभी तक हम। प्रैक्टिस जब करेंगे तब कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है। फॉर द प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन ही फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड द अलीगढ़ स्कूल ऑन May 24, 1875 ऑन द ओकेजन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। देखो अब चौथी चीज हमें पता लगी। तो 1875 को क्या हुआ था? अच्छा, प्लेसेस के नाम भूल जाते हो क्या कि कहां से क्या चीजें प्राप्त हुई है? हो जाएगा वो भी है, घबराइए मत। 1875 में देखो, एक तो हमें पता चला कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत हुई, बड़ी अच्छी बात है। एक पता चला हमें 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना हुई, ये भी बड़ी अच्छी बात है। फिर हमें पता चला कि 1875 में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हो गई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर हमें पता चला कि 1875 को महारानी विक्टोरिया की क्या है? वर्षगांठ है भाई। क्या है? वर्षगांठ है। और इसी दिन अलीगढ़ स्कूल की स्थापना भी हुई। 24 मई 1875 को क्या हुई? अलीगढ़ स्कूल की स्थापना हुई। 5 चीजें, एक डेट। आर्य समाज की स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत, महारानी विक्टोरिया की वर्षगांठ कितनी है? 24 मई। ये मई याद कर लेना भाई, ठीक है? 24 मई, क्योंकि उनकी वर्षगांठ क्या होती है कि एक साल बाद जो आती है, एनिवर्सरी जिसको हम बोल देते हैं। तो एनिवर्सरी तो हर साल आएगी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर महीने आएगी। तो थोड़ा सा उस समय डेट याद रख लेना, 24 मई है। क्या है? 24 मई थे। और 24 मई को ही हमने क्या कर लिया था? 24 मई 1875 को अलीगढ़ स्कूल की स्थापना कर ली थी। या है किसी का ऐसा जो 2 वर्षगांठ मनाता हो साल में? बर्थडे तो मन जाते हैं 4 से 5, वर्षगांठ एक ही बार बनती है बस। है कोई ऐसा धर्मात्मा जिसने ये भी कर्तव्य करके दिखा दिया हो? 1898 में सर सैयद अहमद खान की मृत्यु हो जाती है और उनके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व नवाब मोहिसुनिल मुल्क ने किया था। Sir Syed Ahmad Khan dies in 1898, and after his movement was led by नवाब मोहसिनुल मुल्क। मैं जन्मदिन नहीं मनाती अपना। चलो अच्छी बात है बहन, आपको अगर ये चीज अच्छी नहीं लगती तो वो आपका मंतव्य रहता है। अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हमने तो ऐसे भी प्राणी देखे हैं जिसने महीने साल के अंदर 4 जन्मदिन मनाए हैं। मनते भी हैं। फेसबुक पर तो अलग उनका बर्थडे मिलेगा, इंस्टाग्राम पर अलग, और कोई और क्या कुछ बच गया क्या जो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो? व्हाट्सएप पर तो क्या मिलता है? व्हाट्सएप पर तो हम डेट ऑफ बर्थ डालते शायद नहीं है। डालते हैं तो व्हाट्सएप पर भी ठीक है। ये हो गए 3 बर्थडे। ये दो, हाँ 2 बर्थडे ये हो गए। एक बर्थडे उसकी माता जो उसको बताती है, और एक बर्थडे हो गया स्कूल के डीएमसी का, 10th डीएमसी का। उसकी माता कहती है कि तू पैदा तो हुआ था, लेकिन तारीख याद नहीं, मुझे दिन याद है। दिन उस दिन दिवाली का था। क्या था? दिन उस दिन दिवाली का था जिस दिन पैदा हुआ। अब दिवाली हर हर साल अलग तारीख को आती है, तो एक बर्थडे तो मनता है उसका 10th के डीएमसी वाला,
एक मना लेते हैं दिवाली वाला और एक मनाते हैं एफबी और इंस्टा वाला। मन गए ना, एक व्यक्ति के 4 बर्थडे मनाए जाते हैं यहाँ पर। किसी का नहीं मिलेगा, किसी का रेयर चांस होगा, अगर तुक्का लग गया, किसी का सेम मिल गया। नहीं, ये चारों बर्थडे सबके अलग अलग मिलेंगे, पूछ के देखना, अपनी माताओं से अपना ही पूछ लेना। पूछ के देख लेना। देखो आज के टाइम पे तो मिल जाएगा, आज के टाइम पे ना, आज के टाइम पर जो जनरेशन हुई है 2000 के बाद, 2000 के बाद जो जनरेशन है उसका सेम मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, डीएमसी और माता पिता वाला। ठीक है, क्योंकि इस समय आ चुकी थी जन्म पत्री 2000 तक। क्या आ चुकी, जन्म पत्री आ चुकी थी, और जन्म पत्री का थोड़ा सा ज्यादा क्रेज हो गया था, डिमांड उसकी पासपोर्ट्स के अंदर ज्यादा डिमांड हो गई थी। मिलेगा डेट्स के अंदर, क्योंकि आप पता चले आप नवरात्रों में हुए थे। अब नवरात्रे हर समय सेम थोड़ी आएंगे। हम्म? जो 2000 पीछे से के जो प्राणी हैं, ठीक है, उन प्राणियों का जन्मदिन इन चारों दिशाओं में मनाया जाता है। ठीक है, तो अहमदी आंदोलन हमारा बच चुका है, और अहमदी आंदोलन के बाद हमारा सिख सुधार आंदोलन, पारसी सुधार आंदोलन और सती प्रथा। ये जो हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। 4 से 5 चीजें बची हैं, थोड़ी ही बची है, लेकिन समय उनके लिए हमें चाहिएगा। और यहाँ पर समय लगभग हो चुका है, तो कुछ बच्चों को कॉलेज जाना है, किसी की ट्रेन मिस हो जाएगी, किसी का खाना। अहमदी आंदोलन, सिख आंदोलन और सती प्रथा, और इसके अलग अलग। हमारा जन्मदिन, हमारा जन्मदिन 2 दिन मनाया जाता है। ठीक है, इन चीजों को तो हम यूज नहीं करते, बट हमारा जन्मदिन 2 दिनों को मनाया जाता है। एक, छोड़ो, आपके पेपर में नहीं आएगा, भूल जाओ। अगर आपके पेपर में आ गया तो उसका जिम्मेदार मैं है। जी बहन, गलती से हो गई थी वो। चंपा बहन, ऐसी जानकारी आपके किसी एग्जाम में नहीं आएगी। सिर्फ आप ये याद रखिए, आपका जिस दिन जन्मदिन हुआ है सेम डे मेरा भी बर्थडे है। फर्स्ट ही रहेगी, ठीक है, आपकी बार तो। बस उसी दिन था। बिल्कुल, जब मैं पैदा हुआ था, और जब आप सभी पैदा, जब भी हम सभी पैदा होते हैं तो हमारे साल की वो शुरुआत ही होती है। ठीक है, हमारे लिए वो शुरुआत ही होती है साल की। एंड तो हम उसको 31 दिसंबर पर कर देते हैं, 31 दिसंबर के अंदर कर देते हैं उसको। चलो, अब डिस्कशन ज्यादा हो गया, ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा जो मंतव्य है वो सिर्फ यहाँ पर पढ़ने का है। कभी समय मिलेगा अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने के लिए।
वो डिस्कस करेंगे, आपके साथ बैठकर डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। वंडरफुल क्लास। थैंक यू परमदीप, चंपा, थैंक यू महन, वेलकम अंजलि, वेलकम चंपा, नाइस क्लास, थैंक यू सो मच, वेलकम आप सभी का। तो इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।